चैनल चाणक्य स्टडी सर्कल। कैसे हैं आप लोग? 2 दिन मेरा चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, वो था लाइट का प्रॉब्लम। लाइट के प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन पुनः आज मैं आप लोग के सामने एक नया और सुंदर सा टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। 11th के बहुत अच्छे टॉपिक में से ये गिना जाता है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कार्य क्या होता है। हम बोलचाल की भाषा में मेरा बेटा पटना काम कर रहा है, मैं राम को कहा था वहाँ का काम कर लेने के लिए। आज आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज काम को देख रहे हैं। एक मजदूर से खेत में काम करवाते हैं, वो सारी चीज आप काम के रूप में लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में इस काम का, इस कार्य का एक स्पेशल मीनिंग है। और स्पेशल मीनिंग में फिजिक्स में क्या होता है वो जान लीजिए। जब कभी भी हम कार्य की चर्चा करेंगे तो वो बल से एसोसिएट होगा, और बल जब उसमें लगेगा तो उसमें विस्थापन होना चाहिए। अगर बल लगाते हैं विस्थापन नहीं होता है तो काम नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों आज आप देखेंगे जो कार्य होता कैसे है, कार्य कहते किसे हैं, कार्य के मात्रक क्या होते हैं, इन सभी टर्म को हम अभी फिजिक्स के पदों में बताएंगे। और फिजिक्स में जो स्पेशल मीनिंग कार्य का होता है उसको बताएंगे। तो सिंपली कार्य समझ लीजिए आप लोग। किसी भी वस्तु पर जब बल लगाते हैं हम लोग तो वह वस्तु गति की अवस्था में आने की चेष्टा करता है, यहां तक कि वो गति में आ भी जाता है। गति के एक अहम पहलू में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल के कारण बल के ही दिशा में विस्थापन होता है, बल लगाए और बल के ही दिशा में विस्थापन होता है, तो इन बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। अब देखेंगे पिक्चर से हम कहते हैं जो आप बल लगाने की बात करते हैं, मैं कहता हूं जो एक्टिंग फोर्स के लिए इस बिंदु पर मैंने बल लगाया है, इस बिंदु पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस ओर हुआ इसका एस। सिंपल सी बात है, बल मैंने लगाया एफ के डायरेक्शन में, पिक्चर से दिख रहा है आपको, बल लगाया एफ के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हुआ एस के डायरेक्शन में। इस प्रकार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक एंगल क्रिएट हो गया। सपोज दैट ये एंगल थीटा है। अब देखिए आप, जो हम डेफिनेशन बोले थे कार्य तभी होगा जब बल के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। क्या आपको दिख रहा है ये बल के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है? ये बल के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कंपोनेंट हो सकते हैं बल के डायरेक्शन में। तो इसके कंपोनेंट कौन होंगे बल के डायरेक्शन में? एस है तो एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, ये इसके कंपोनेंट होंगे। क्लियर? अब बताइए डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में क्या है? एस कॉस थीटा। डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप वर्क कहे थे तो वर्क बल और विस्थापन, बल के दिशा में गुणनफल, तो बल ये होगा अगुने एस कॉस थीटा। दैट मींस एफ एस कॉस थीटा। इसको कहना कहीं से कोई गलत तो नहीं है। अभी आपको क्लियर दिखा जो हम डेफिनेशन जो बोले थे, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और विस्थापन बल के ही दिशा में होता है, तो इस बल को और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। क्लियर हो गया? W बराबर एफ, और एफ के ही दिशा में एस का कंपोनेंट एस कॉस थीटा है, तो एफ एस कॉस थीटा हुआ। इसी के दूसरे शब्दों में लोग ऐसे लिखते हैं, जो W है भाई, एफ भी वेक्टर है, एस भी वेक्टर है। बताओ एफ डॉट एस यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। आप अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। सपोज दैट अगर वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, इसका डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल निकाला जाता था, तो आप कहते थे ए बी कॉस थीटा। तो देखिए इसको भी मैं क्यों नहीं एफ डॉट एस को एफ एस कॉस थीटा बोलूं? तो दो टर्मों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी इन स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में क्या है?
बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। तो लगभग मेरी बात आप यहां तक समझ गए बाय पिक्चर, क्लियर है, अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन इसको डिफाइन किस प्रकार करते हैं उसको जरा देख लिया जाए। जो कार्य को डिफाइन हम कैसे करेंगे, कहेंगे किसी वस्तु, ध्यान से, किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को ही वर्क कहते हैं। समय पर ध्यान नहीं करते हुए पुनः एक बार मैं समझा देता हूं आप लोग को, अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। तो ये क्रिया यहाँ पर दिखा था और इस डेफिनेशन से अभी आपको ये डेफिनेशन दिखा रहे हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। हम कह देते हैं किसी वस्तु पर वेक्टर F बल लगाते हैं और विस्थापन वेक्टर S चित्र के अनुरूप होता है, तब बल की दिशा में वेक्टर S का घटक S cos थीटा होगा। क्लियर है? वेक्टर S का घटक S cos थीटा होगा, इसीलिए कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्लियर है? अब बताइए, बल आप इसको क्या ले रहे हैं, F ले रहे हैं, और बल की दिशा में विस्थापन S cos थीटा है, तो सिंपली Fs cos थीटा ये W बराबर होगा। अब इसमें एक बात मैं बताता हूं, आप कहिएगा सर वहां तक आपने वेक्टर के फॉर्मेट को दिखाया था, आज मैं बल के ओनली मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, बल के मैग्नीट्यूड और फोर्स के मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, यानी वेक्टर F के दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए W बराबर हमको Fs cos थीटा आया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया जो कार्य क्या होता है ये टर्म में, इस फिगर के पदों में। अब हम चलते हैं इसी को अथवा करके लिखते हैं, डेफिनेशन कैसे होगा देख लीजिए थोड़ा। अथवा डेफिनेशन, किसी वस्तु पर लगने वाला बल एवं होने वाले विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। देखिए अच्छी तरह समझ गए होंगे अभी पूरा।
किसी वस्तु पर लगने वाला बल एवं होने वाले विस्थापन के अदिश गुणन को ही कार्य कहते हैं। दैट इज आप ये लिख सकते हैं W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। फिर फिगर से आप क्लियर समझ चुके हैं W बराबर F डॉट S बराबर Fs cos थीटा, where F denote is magnitude of force, S denote is magnitude of डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो लगता है जो आप कांच को अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार पुनः इसको मेमोराइज करेंगे। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो जरूर मेरे चैनल पर आकर के कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आज सर मैं ये नहीं समझ पाया हूँ, इसे रिव्यू किया जाए। जो सजेशन भी हो वो दीजिए, जो आपको दिक्कत हो वो भी मेरे कमेंट में डालिए। हम आपके लिए हमेशा ही अच्छे टॉपिक को लेके आएंगे और जो आपको त्रुटि होगी उसको भी हम सुधार करेंगे। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। जय हिंद।